नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, जैसा कि अपना वीकली करंट अफेयर्स में आज की क्लास होने वाली है दिनांक 15/6/2026 से 21/6/2026 तक का टोटल डिटेल के अनुसार करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, क्योंकि जो वर्तमान में पेपर हो रहे हैं उनमें पूरा डिटेल करंट अफेयर्स ही पूछा जा रहा है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप, सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप जो लगाने से उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। यदि आप लोगों ने एक आध दो पेपर दिए हैं तो देखा होगा कि डिटेल के क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहले डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें और बने रहें, अंत तक देखें। लास्ट में डिसाइड करें कि आपको करंट अफेयर्स में थोड़ा मज़ा आया, कुछ आपको फैक्ट मिले कि नहीं मिले। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है सुदर्शन पटनायक रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बने। इनका नाम आप लोगों ने अधिकतर सुना होगा, सुदर्शन पटनायक। ये बहुत अच्छी कलाकार हैं, ठीक है। इनको एक पुरस्कार मिला है, रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 ये जीते हैं। रेत कलाकार है। कौन से कलाकार है? अधिकतर आप रेत की बड़ी बड़ी फोटो देखते, शॉर्ट्स वीडियो में देखते होंगे, है ना। तो वो यही है सुदर्शन पटनायक। तो सुदर्शन पटनायक रूस के कैलिन ग्राद क्षेत्र में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला महोत्सव में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो आप ये याद रखिए, अभी जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे ना तब आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें आंसर सही देना है आपको। तो आप पता चल गया सबको सुदर्शन पटनायक जी का नाम। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला सेना प्रमुख, मतलब थल सेना के प्रमुख धीरज सेठ बन चुके हैं। थल सेना प्रमुख कौन बन गए हैं? आपके धीरज सेठ बन गए हैं, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का अगला थल सेना अध्यक्ष यानी कि COAS नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो दूसरी बात ये हो गई धीरज सेठ की, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 जारी किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि शांति की इस समय विश्व को जरूरत है। भारत को तो छोड़ दो, पूरे विश्व को जरूरत है शांति की। जिस तरीके से युद्ध चल रहे हैं ना, उस तरीके से विश्व को ही जरूरत है शांति की, ठीक है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2026 जारी कौन करता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स और पीस, ये जो है तो जो संस्था है ये वैश्विक शांति सूचकांक जारी करती है, ठीक है। ये जो है तो GPI को जारी करती है, ठीक है। अब कहाँ कितनी शांति है उसमें देखिए, टोटल 163 देश इन्होंने लिए, उसमें से जो भारत की रैंक है वो 115वें स्थान से गिरावट दर्ज होकर के 127वें स्थान मिला हुआ है, ठीक है। 115वां था, 127वां स्थान भारत का मिला है। तो ये याद रखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो कितनी है? 127 हो गई है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं कुछ चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे है आपका अगला कोई जो फैक्ट है वो है ILO ने गिग इकोनॉमी वर्कर्स के लिए पहली ग्लोबल संधि अपनाई है, ठीक है। जो ये छोटे छोटे जो लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ओला वाले हो गए या आपके जो जोमेटो वाले हो गए, तो ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है, उन्होंने क्या किया है कि गिग इकोनॉमी वर्कर्स के लिए पहली ग्लोबल संधि अपनाई है। अब क्या है ये मामला, ये पूरा देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान, ठीक है, 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान जो है ना इस बात को दोहराया है उन्होंने, किसने? ILO ने। अब अगले उसमें चल करके देखते हैं क्या दोहराया है कि प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में शालीनकार कन्वेंशन को अपनाया गया, ये संधि की गई। अब अपन को जानते हैं, अब अपन मुख्य रूप से समझेंगे ILO है क्या। देखो, गिग वर्कर के लिए एक संधि की ILO ने संधि की है, तो ये यहाँ से याद रखिएगा। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा किस टाइप का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो ILO है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्योंकि मैंने जब करंट अफेयर्स आपकी पुराने वीडियो देखिएगा, जो भी कुछ संगठन आता है, कुछ विशेष चीज़ आती है, उसको तो हल्का सा डिटेल भी रखते हैं। तो ILO की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में वर्साय की संधि, ट्रेटी ऑफ वर्साइल्स। आप वर्साय की संधि याद होगी, अभी जो पाकिस्तान के द्वारा जो वो करवाया जा रहा है ना आपको शांति समझौता ईरान और अमेरिका का, तो वर्साय है ना, तो ये याद आ गया आपको। तो वर्ष 1919 में वर्साय की संधि के अंतर्गत लीग ऑफ नेशंस के भाग के रूप में स्थापित किया गया। लीग ऑफ नेशंस के भाग के रूप में जो है तो स्थापित किया गया है। अब संयुक्त राष्ट्र एजेंसी
वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र की प्रथम विशिष्ट एजेंसी बना। स्थापना कब हुई इसकी ILO की? 1919 में स्थापना हुई और संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी बनी 1946 में। ये क्वेश्चन बार बार इसका पूछा जाता है कि मुख्यालय कहाँ, तो मुख्यालय इसका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। ठीक है, तो 1969 में, ये याद रखिएगा, 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है किसको? इस संगठन को। तो ILO के बारे में सब समझ गए आप। इसकी स्थापना याद रखनी है, कब हुई? 1919 में। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी कब बनी? 1946 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त कब हुआ? 1969 में। 1969 में इसको क्या हुआ? नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बात यहाँ तक क्लियर होगी, आगे बढ़ें। अगला है आपका, एलन मस्क विश्व के पहले ट्रिलियनेयर बने हैं। भाई ये समझ लो इतना बड़ा आदमी हो गया है कि लगभग ये समझ लो 170 से 75 देशों की बराबर इसके पास पैसा हो गया है। मतलब अब इसके जो पैसा है ना वो GDP से ना आंकने की ज़रूरत है, अब पर्टिकुलर बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो ब्लूमबर्ग के अनुसार, एक ये संस्था है ब्लूमबर्ग, उन्होंने ब्लूमबर्ग के अनुसार कंपनी के वॉल स्ट्रीट डेब्यू के दौरान SpaceX के शेयरों में तेज उछाल आने के बाद एलन मस्क संक्षिप्त अवधि के लिए विश्व के पहले ट्रिलियनेयर बन गए हैं। अब एलन मस्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल अपन जो है तो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए एलन मस्क। जनवरी 2021 में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बने थे। वो वैसे ही ये पहले से ही। टेस्ला, उनकी सबसे प्रसिद्ध कंपनी टेस्ला है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? अभी ये क्वेश्चन आएगा, आपको पेपर में पूछा गया था कि टेस्ला की स्थापना एलन मस्क ने कब की थी? 2003 में स्थापना हुई थी। SpaceX, उन्होंने वर्ष 2003 में ही SpaceX का भी जो है वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से SpaceX की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान सम्मानित किया। भैया इनको 35 से 36 सम्मान मिल चुके हैं विदेश में, याद रखिएगा। स्लोवाकिया ने सम्मान दे दिए, सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, किस देश ने दिया? अभी हाल ही में स्लोवाकिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी ऐतिहासिक स्लोवाकिया यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, सम्मान का क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये आप सीधा सम्मान याद रखिए, कहाँ का? स्लोवाकिया का। सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2026। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके हैं, इनको भी देख लेते हैं। यह दिवस मनाया कब जाता है? तो सीधे सीधे आप याद रखिएगा 17 जून। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूखे की मार है इस बार, तो आप ये इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2026 कब मनाया गया? 17 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य याद रखिएगा। उद्देश्य क्या था इस बार? भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण तथा सूखे के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और सतत भूमि प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन को प्रोत्साहित करना, ये जो है तो इस बार का उद्देश्य था। तो ये क्या था? विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस। इंपॉर्टेंट बात है, आपको 17 जून की डेट याद रखना। ठीक है, अब अगला है स्मृति मंदाना टाइम 2026 की खेल जगत के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल हो चुकी हैं। तो सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि टाइम 2026 की खेल जगत के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल हुई हैं? तो आंसर आपको यही याद रखना है, स्मृति मंदाना जो है तो शामिल हो चुकी है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसको 100% ये आपके पेपरों में मिलेगा। AI वाला क्वेश्चन है, इसको वेरी मोस्ट लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर्वम AI भारत का 130वां यूनिकॉर्न बना। बेंगलुरु स्थित कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु स्थित कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप है सर्वम AI ने सीरीज बी फंडिंग दौर पे 234 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के बाद 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर का जो है तो इन्होंने जुटाए हैं अभी। किसने? सर्वम AI ने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये होने वाला है क्वेश्चन। सर्वम AI को बिल्कुल याद रखिएगा आप, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वम AI, तो फंडिंग उन्होंने कितने की जुटाई? 234 मिलियन की। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? हेडक्वार्टर है सर्वम AI का जो है तो आपका बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अब थोड़ा सा सर्वम AI की डिटेल मिल जाए तो आपको और अच्छा लगेगा कि सर्वम AI की स्थापना कब हुई, ये कब हुई। तो चलिए अब इसका डिटेल देखते हैं। यह यूनिकॉर्न कौन से नंबर का है? याद रखिएगा 130वें नंबर का यूनिकॉर्न बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वम AI के बारे में डिटेल यहाँ आपको मिल जाएगी। स्थापना इसकी कब होती है सर्वम AI की? वर्ष 2023 में। हेडक्वार्टर कहाँ होता है? बंगलुरु कर्नाटक में। इसे भारत का पहला स्वदेशी संप्रभु लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM विकसित करने के लिए चुना गया है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल
विकसित करने के लिए चुना गया किसको? सर्वम एआई को। तो ये स्थापना कब होती है इसकी? 2023 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। तो डिटेल क्लियर हो गई। अब अपन इन सबके ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं, तो तैयार रहिए। जो आपने यदि ध्यान से सुना होगा तो आपसे पूरे ऑब्जेक्टिव 10-15 ऑब्जेक्टिव जो भी आने वाले हैं वो आपसे पूरे के पूरे बन जाएंगे। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। हर ऑब्जेक्टिव में आपको मैं 3 सेकेंड का टाइम दूंगा। 3 सेकेंड में आप उसका आंसर जरूर बताएं कमेंट में और आगे बढ़ें, जिससे आपके रिकॉल करने की जब आप लिखोगे ना कमेंट में आंसर, तो उससे क्या है आपको परमानेंट याद होता जाएगा। तो पहले का ये, दूसरे का ये, ऐसे लिखते चले चल रहा है और मैं आपको हर एक ऑब्जेक्टिव में 3 मिनट का टाइम दूंगा। सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शन है आपके सामने, नीरज चोपड़ा, सुदर्शन पटनायक, विराट कोहली, पीवी सिंधु। आंसर बताइए इसका। लिखिए, आंसर लिखिए, कमेंट में आंसर जरूर लिखें ताकि आपको याद हो जाए। आप कमेंट लिखेंगे ना, बेफालतू कमेंट लिखने से अच्छा है आप आंसर लिखें, ठीक है, जिससे कि आपको ये याद होता जाए। तो सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? आंसर बताइए। नीरज चोपड़ा, सुदर्शन पटनायक, विराट कोहली, पीवी सिंधु। चलिए इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है सुदर्शन पटनायक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को किस पद पर नियुक्त किया गया? चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, सीडीएस। आंसर बताइए कमेंट में इसका। थल सेना प्रमुख, इसके सही आंसर क्या है? थल सेना प्रमुख, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई 2026 भारत का स्थान क्या रहा? सबसे इंपॉर्टेंट आईएमपी टॉपिक है ये, ठीक है, बिल्कुल वेरी मोस्ट है। आंसर बताइए। 115वां, 120वां, 127वां, 130वां। बताइए कमेंट में आंसर क्या रहा इसका। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन से नंबर का रहा? इसका आंसर बताना आपकी बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 127वां जो है, तो इसका सही आंसर रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर तो आप लोग दे ही दोगे। ऑप्शन है आपके पास, ए नंबर न्यूयॉर्क, बी नंबर पेरिस, सी नंबर जेनेवा, डी नंबर लंदन। आंसर बताइए। सही आंसर इसका होगा जेनेवा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? ये तो लगभग सब लोग आप लोग बता ही दोगे। श्रम संगठन की स्थापना यदि आपने अच्छे से पहले से वीडियो देखा होगा तो एकदम सही आंसर कमेंट में बताओगे। तुरंत कमेंट करिए, एकदम सही आंसर है 1919। आईएलओ की स्थापना कब हुई? 1919। अगला क्वेश्चन है, आईएलओ का नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला? इसका भी आंसर सबको पता होगा। ऑप्शन है ए नंबर 1955, बी नंबर 1965, सी नंबर 1969, डी नंबर 1975। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 1969 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ विश्व के पहले ट्रिलियनियर कौन बने? ये तो भाई ऐसे लगा दो, आप कमेंट में भी ना बताओ तो भी मैं समझ सकता हूँ, सबको पता है, एलन मस्क बने। टेस्ला की स्थापना किस वर्ष हुई? अगला क्वेश्चन, ऑप्शन 2001, 2002, 2003, 2005। मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 2003 में टेस्ला की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला? कमेंट में आंसर बताइए तो तत्काल। आप 9 में का ए लिख सकते हैं, 9 में का बी, 9 में का सी, 9 में का डी, इतना ही लिखोगे इतने में ही काम चलेगा। तत्काल आंसर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, प्रथम श्रेणी। इसका ये सही आंसर है आपका, ठीक है। स्लोवाकिया में मोदी को जो है तो पुरस्कार दिया ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। अगला क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? बिना ऑप्शन के आंसर दीजिए, बताइए। 5 जून, 17 जून, 21 जून, 1 जुलाई। कब मनाया जाता है मरुस्थलीकरण दिवस? कब मनाया जाता है? तो सही आंसर सब लोगों ने दिया है, जिसका सही आंसर हो रहा है आपका 17 जून, ठीक है। आगे बढ़ें। टाइम 2026 की खेल जगत के 100 सबसे सारे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय खिलाड़ी कौन सा? ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ, आंसर सही बताइए कौन सा है। ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, रोहित शर्मा, स्मृति मंधाना, शायद पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा है। तो आंसर बताइए। सही आंसर भाई यही है, स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है, सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बना? वेरी मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 125वां, 128वां, 130वां, 132वां। तो इसका आंसर आप लोग दे दीजिए कमेंट में तत्काल।
इसका सही आंसर है 130वां। सर्वम एआई का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर तो सबको आ ही जाएगा, सबसे समझ में सबको आ गया होगा। ऑप्शन ए हैदराबाद, दूसरा पुणे, तीसरा बेंगलुरु, चौथा चेन्नई। तो ऑप्शन सी बेंगलुरु। सर्वम एआई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आंसर इसका सही हो जाएगा 2023 में सर्वम एआई की स्थापना की गई। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का पहला स्वदेशी संप्रभु लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM विकसित करने के लिए किस स्टार्टअप को चुना गया है? जोहो एआई, सर्वम एआई, इन्फोसिस एआई और TCS एआई। सही आंसर आपका हो जाएगा सर्वम एआई, वेरी मोस्ट। सर्वम एआई जो है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन और आंसर है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्दी। आपको ये जो लास्ट का बचा हुआ है आपका सप्ताह है, पूरा 30 तारीख तक का मैं आपको कल या परसों में वीडियो आपके सामने रख दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं।